हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस क्लास में हमने फिजिकल वर्ल्ड का सेकंड टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज फिजिक्स? ओके, व्हाट इज फिजिक्स हम सेकंड टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया, और फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेस भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वर्ड का देखेंगे तो फिजिक्स जो वर्ड है वो फ्यूसिस ग्रीक वर्ड से आया है। फ्यूसिस ग्रीक वर्ड से आया है। फ्यूसिस का मतलब क्या है? ग्रीक में फ्यूसिस का मीनिंग क्या है? नेचर है। नेचर के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसे हम फिजिक्स बोल के नाम दिया गया है। तो अगर ये फिजिक्स, ये फ्यूसिस जो नाम दिया है उस वो जो है ना, मतलब क्या, वर्ल्ड के सबसे पुराने ज्ञानी, मतलब क्या, साइकोलॉजी मतलब फिलोसोफर भी हम कह सकते हैं, उन्होंने अरिस्टोटल ये नाम दिया है फ्यूसिस। कब दिया है? 350 बीसी, मतलब क्या, क्रिस से 350 ईयर 100, तो उससे 350 सॉरी 350, हाँ सॉरी 350 नहीं, 350 ईयर्स पहले इन्होंने इसका एक नाम दिया है, फ्यूसिस फॉर फिजिक्स। तो इसका डेफिनेशन क्या है? देखो, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। मतलब क्या है? नेचर के बारे में और नेचुरल फिनोमेना के बारे में जो स्टडी करते हैं ना, उसे फिजिक्स बोल के अरिस्टोटल ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फिजिक्स में हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, देखो आपने, मतलब क्या, नेचर का मतलब क्या है? नेचर कहाँ रहता है? नेचर अपने सराउंडिंग में रहता है। अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो क्या हमको दिखता है ऑब्जर्वेशन करने से? दिन कैसे बनता है, रात कैसे बनता है, ठीक है, प्लैनेट कैसे दिखते हैं, वो मूवमेंट कैसा होता है, वो सारे जो है ना हमने यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसलिए इसको नेचुरल फिनोमेना बोल के नाम दिया है। तो इसमें क्या है? द फिनोमेना ऑफ लार्ज वेरिटीज, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो उसमें बहुत सारे का मतलब क्या है? मतलब क्या है, देखो यहाँ पे वाटर कैसे बनता है, और सैंड कैसा है, सैंड कैसे बनता है, मतलब क्या, प्लैनेट्स घूमते कैसे, और रेनबो कैसे फॉर्म होता है, एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन वो कैसे आता है, एनर्जी कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस एंड सो ऑन। इस तरह हम एंडलेस, ये जो टॉपिक है, एंडलेस टॉपिक पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो फिजिक्स में। ठीक है, हाँ, इट इज एक्सपेक्टेड that all the events in nature takes place according to some basic laws। मतलब कि नेचर में जो भी बनता है, बनने जाता है, बन के आता है, सारे जो है ना एक प्रिंसिपल, मतलब क्या, वहाँ पे उसके पीछे एक प्रिंसिपल लॉज है, वो लॉ बेसिस पे वो सारे बनते हैं। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स रिवील्स दीज बेसिक लॉज। मतलब कि जो भी बेसिक लॉ जो टॉपिक के साथ रिलेटेड रहता है ना, वो हमें उजागर करता है। कौन? फिजिक्स। डे टू डे लाइफ में जो भी ऑब्जर्वेशन देख के हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर सकते हैं ना, वो कहाँ से होता है? एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स से वो हमें आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है? फिजिक्स कितने पार्ट में पढ़ते हैं? फिजिक्स कितने पार्ट में हम पढ़ते हैं? फिजिक्स ज्यादातर हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक, दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक एक है मतलब क्या, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स जिसे मैक्रोस्कोपिकल फिजिक्स भी कहते हैं इसे। ठीक है, मैक्रोस्कोपिकल फिजिक्स। उसके बाद दूसरा आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ये दो मुख्य भाग, फिजिक्स के दो भाग। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? देखो देखो, जो भी 19th सेंचुरी से जो पहले था, मतलब क्या है, देखो, द नॉलेज ऑफ फिजिक्स विच accumulated until about the 1900 years is called classical physics। मतलब क्या है? 1900 तक जो हम फिजिक्स के बारे में जाना है, उसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट, मतलब क्या, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जो भी बना है ना, वो जो बना है उसे हम कहते थे क्लासिकल फिजिक्स। उसके बाद 19 सेंचुरी के बाद जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, वो मॉडर्न फिजिक्स के हेडिंग के अंडर हम पढ़ते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में मेन कौन सा है? देखो यहाँ पे मैकेनिक्स है,
मैकेनिक्स क्या बताता है? मैकेनिक्स इज नथिंग बट व्हाट विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट ऑल स्पीड्स। मतलब क्या है, सारे स्पीड में जो भी मटेरियल का मोशन रहता है और रेस्ट पे रहता है, ओके, वेरिएशन मतलब जो भी होता है ना, वो सारे हम मैकेनिक्स हेडिंग में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? विच डील्स विद द हीट टेम्परेचर एंड द behavior of the system of very large number of particles or atoms or molecules। मतलब क्या है? और हीट के वजह से ये जो पार्टिकल्स किस तरह बिहेव करता है वो हम कहाँ पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड टॉपिक है, थर्ड हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब कि ये टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं? ये इसमें पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरह होता है। ये तीन टॉपिक जो है ना हमने क्लासिकल फिजिक्स के हेडिंग में पढ़ती है। उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स इज नथिंग बट व्हाट, जो 19th सेंचुरी के बाद आया। द मॉडर्न फिजिक्स इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू थेरीज। ये दो थेरी में हमको ये मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने को मिलता है। कौन सा है? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या है? यहाँ पे जो ये पहले हम जो क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते थे वो सारे स्पीड में पार्टिकल मूव होते थे। यहाँ पे हम डील करते हैं जो लाइट के स्पीड में अगर मूव हो रहा तो उसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है क्या, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं रिलेटिविटी। ओके, रिलेटिविटी विच डील्स विथ द मोशन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विथ स्पीड्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट के स्पीड्स पे जो जाता है ना वो, और इनका इन फैक्ट इट इज theory of invariance in nature। theory of invariance का मतलब क्या है? बदलाव नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज में भी है इतना, मतलब क्या स्पीड में भी, मतलब मूवमेंट में भी है, तो तभी ये वैल्यू इतना रहता है। जब रेस्ट पे रहता है तो ये भी इतना ही रहता है। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज में जो भी वेरिएशन नहीं होता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? इनवेरियंस। नेचर में इनवेरियंस नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? विच डील्स विद द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। यहाँ पे जो सब माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल और दूसरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओके, और स्क्वार्क्स, जो भी हम पढ़ते हैं ना वो सारे जो है ना ये क्वांटम मैकेनिक्स हेडिंग में हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद के टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं देखेंगे। तो ये हो गया बेसिक फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन विथ नेम एंड थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड से हम यहाँ पे पढ़े, ठीक है। तो ये हो गया व्हाट इज फिजिक्स का एक मीनिंग।